मूर्तियां तोड़ने का कारण क्या मानते हैं? कोई पार्टी, कोई लोग, राजनीतिक लोग? दलितों का सबसे ज्यादा अपमान कौन किया है? ये संविधान उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति बचा सकता है जो अयोध्या हराया था। ये बौखला गए हैं, उसका नाम अखिलेश यादव। वही सच्चा सनातनी है, वही सच्चा भक्त है, वही बाबा साहब के संविधान को धरातल पे उतार सकता है। जो इंसान 74 साल पहले इस देश से गुजर चुका है, आज भी उससे लोग इतनी नफरत करते हैं, कुछ तो होगा उस इंसान में। बाबा साहब के संविधान से ये सरकार भाजपा नहीं चल रही है, ये मन के विधान से चल रही है। कहीं किसी की हत्या करवा देते हैं, कहीं किसी का बलात्कार करवा देते हैं, किसी महापुरुष की मूर्तियां तोड़वा देते हैं। ये तो भाजपा की ओछी राजनीति का ये प्रतीक है। दलितों का, ओबीसी का सबसे ज्यादा अपमान करने वाले ही मूर्तियां तोड़ रहे हैं। ब्राह्मण कभी नहीं कह सकता है किसी की मूर्ति या किसी को अपमानित करने का काम। भाई साहब, संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान बदलना चाह रहे हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे हैं, ये तानाशाह लाना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अखिलेश यादव के ट्वीट से उत्तर प्रदेश चलेगा। तो अगले चौराहे पे जाके ठोक दिए जाओगे। जब इस तरह के भाषण और इस तरह की बातें आपके सरकारी मंचों से लगते हैं, तो उस स्थिति के बाद भी अगर कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है तो ये फेल्योर किसका है? 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पूरा समाज जागरूक हो जाता है, चर्चा होने लगती है। उससे पहले तो शायद बाबा साहब को याद करने वाले लोग मात्र कम रह जाते हैं, लेकिन 14 अप्रैल को बाबा साहब को याद करने की जो लोग हैं, उनको मानने वाले, जो कहते हैं कि हम बाबा साहब वाले हैं, वो मानने वालों की संख्या बढ़ जाती है। यूपी में ऐसा देखने को मिला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनकी मूर्ति तमाम जगह तोड़ी गई, तमाम जगह हटाया गया। दलितों पर, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ। जब पत्रकार ने सवाल पूछा अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव ने कहा कि 50 जिलों में 50 जगह तोड़ी गई है। इतना बड़ा दावा अखिलेश यादव ने किया। तो लखनऊ में मौजूद है, बात करेंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये निश्चित तौर से ये भाजपा सरकार में जो हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से ये सरकार भाजपा नहीं चल रही है, ये मन के विधान से चल रही है। इनके मन में जो आया वो कर देंगे। ये तो बाबा साहब का, अब जैसे राम के नाम पे ठगने का काम किया, अब बाबा साहब के ऊपर 403 करोड़ पास करके केवल बाबा साहब को ठगने का काम किया। आज 50 जिलों में 50 मूर्तियां बाबा साहब की तोड़ी गई। ये पूरा देश नहीं, विश्व देख रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? 6-7 जिलों का कहता है। अखिलेश यादव ने दावा किया था। नहीं, अखिलेश यादव ने जो दावा किया है, तो उनका दावा कोई खोखले का दावा नहीं है। हम कह रहे हैं, कल ही 14 उनको जयंती थी बाबा साहब की, कितनी घटनाएं आ रही, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है। ये कौन तोड़ रहा है? जीरो टॉलरेंस है कहाँ? जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे फेल हो, और फेल होके इनके विधायक बौरा के ये बोल रहे हैं कि हमारे भगवान तो योगी है, मोदी है, इसलिए मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। पत्थर में भगवान है ही नहीं है। अयोध्या रामलला में अब भगवान नहीं है, भाजपा के विधायक बोल रहे हैं, इसलिए मूर्तियां बाबा साहब की तोड़ी जा रही है। ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान बदलना चाह रहे हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे हैं, ये तानाशाह लाना चाह रहे हैं। इसका ये रूप देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब, जिसने एक गरीब व्यक्ति को फुटपाथ पे बैठ करके जो रहता है, उसके वोट की जो कीमत है और प्रधानमंत्री के वोट की कीमत जो है, ये बराबर है। ऐसे बाबा साहब का अपमान उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। 27 में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से इतना नफरत लोगों क्यों हो गई? मूर्तियां तमाम जगह तोड़ी गई। देखिए, बाबा साहब को मानने वाली अगर कोई कौम है तो जाटो कौम। इसके बाद बाबा साहब को कोई नहीं मानते, दिखावटी है। वोट के चक्कर में सब पार्टियां जो है लिए फोटो घूम रही है, इसके बाद निकाल के कूड़ादान में डाल देंगी। बाबा साहब को सिर्फ जाटो ही मानता है और बाकी दलित भी नहीं मानता है, देखा जाए। और रह गई बात जो है वोट के लालच में पार्टियां क्या करने लगे, कितने नीचे स्तर तक गिर जाए, इसका कोई जो है पता नहीं। तो मूर्तियां तोड़ने का कारण क्या मानते हैं? कोई पार्टी, कोई लोग, राजनीतिक लोग? दलितों का सबसे ज़्यादा अपमान कौन किया है? हमको बताइएगा। दलितों का, ओबीसी का सबसे ज़्यादा अपमान करने वाले ही मूर्तियां तोड़ रहे हैं, और वो मूर्तियां तोड़ते रहेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकताएं ये रही हैं हमेशा। कहना क्या चाहते हैं? क्लियर नहीं। अब मैं क्लियर बता दिया, आप समझदार हैं, मीडिया के हैं, आप समझ जाएंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। मतलब भाजपा वाले जो सत्ता में है, भाजपा नहीं, भाजपा तो पूज रही है, भाजपा छत डाल रही है, भाजपा आज जगह जगह पे उनकी मूर्तियां लगा रही है। भाजपा तो जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके संविधान पे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आई है। डॉक्टर अंबेडकर से लोगों को इतना नफरत कैसे होगा कि मूर्ति लगभग अखिलेश यादव दावा किए 50 जगह तोड़ी गई? क्या मानते हैं आप? देखिए, सरकार की नीति है ना, ये पहले जनता को बांटा गया,
अब महापुरुषों को बांटा जा रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि समाज में तनाव बना रहा है। तनाव बनाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कहीं किसी की हत्या करवा देते हैं, कहीं किसी का बलात्कार करवा देते हैं, किसी महापुरुष की मूर्तियां तोड़वा देते हैं। ये तो भाजपा की ओछी राजनीति का ये प्रतीक है, मेरा ऐसा मानना है। समझ रहे हैं? इसीलिए मूर्तियां तोड़वाई जा रही हैं, काले कानून लाए जा रहे हैं, जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, जनता में विद्वेष की भावना घोली जा रही है, जहर घोला जा रहा है, जिससे समाज बटा रहे और वो कटा रहे और इनकी जय जयकार होती रहे। ऐसे कोई भी कांड होता है तो ट्वीट करते हैं। कल वाले में कांड में किसी ने ट्वीट किया? ये उत्तर प्रदेश ट्वीट से चलेगा? नहीं, कोई बात गृह मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ है कि नहीं है? हाँ, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अखिलेश यादव के ट्वीट से उत्तर प्रदेश चलेगा? चलेगा नहीं। ऐसे कोई कांड होता तो करते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में योगी आदित्यनाथ के पास सत्ता है इस उत्तर प्रदेश की, तो उनके अखिलेश यादव ट्वीट करके अधिकारियों को बताएंगे? नहीं होता है, अधिकारियों नहीं, मतलब अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्ती अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मतलब कोई दिक्कत अगर प्रॉब्लम है तो योगी आदित्यनाथ को स्वयं अखिलेश यादव ट्वीट करके करेंगे? नहीं, ऐसे हर चीज में बोल देते थे, इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं? अखिलेश यादव वही कह रहे हैं, ट्वीट करके अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। नहीं, अधिकारी थोड़ा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की राज में इतना हुआ, अखिलेश यादव दावा करे 50 जिलों में मूर्तियां तोड़ी गई, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अखिलेश यादव दावा किए हैं कि 50 जिलों में अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी गई है, तो क्या सोचते हैं आप? अखिलेश जी कहे ना, तो हो सकता है जो है अराजक तत्व के लोग जो है हर समाज में रहते हैं, हर समाज में रहते हैं, हर समाज में अराजक तत्व लोग रहते हैं। देश की भावना बस लोग तोड़ सकते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में भी अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई, दंगा फसाद हुआ, हल्ला बवाल हुआ, प्रशासन जा करके मौके पर रह करके उसको दुरुस्त करवाया। वह भी दिन हम लोग देखे थे। और आज के परिवेश की स्थिति में जो है जो देखा जा रहा है, अगर आपने कहा कि ब्राह्मण के कहने पर एफडीएम जो नहीं, इन्होंने ये कहा कि यादवों को टारगेट किया था कासगंज में। आपने कहा कि हर जात में अराजक लोग होते हैं, तो उसी में हमने कहा कि वहाँ भी थे। जो अराजक है किसी को जात से मत जोड़ा जाए। ब्राह्मण कभी नहीं कह सकता है किसी की मूर्ति या किसी को अपमानित करने का काम। भाई साहब, ब्राह्मण सबको लेकर के चलने वाली जात होती है, लेकिन ये भारत में पता नहीं ऐसी कौन सी विडंबना आ गई है कि सब लोग केवल ब्राह्मण को ही टारगेट करते हैं। जो है ये लोग कह रहे हैं ना, अभी आगरा में जाकर के देख लीजिए, कल भीम आर्मी के लोग परशुराम का जो चौक बना था, गुंबद बना था, उस पर चढ़ करके जाकर के कर दिए थे। वही तो आपने कहा कि हर एक जात में अराजक लोग होते हैं। संविधान में लिखा था। जैसे ये लोग केवल एक मानसिकता के हैं। एक बात अभी आपने कहा ना कि आप बताइए कौन कह रहा है, लेकिन इनकी क्षमता नहीं थी खुल करके बताने के लिए। लेकिन हम लोग, हमारा नाम राघव मिश्रा है, मैं खुल करके कह रहा हूँ कि आगरा में जो परशुराम के ऊपर लोग चढ़ करके जो किए वो भीम आर्मी के लोग थे, जो है आजाद समाज पार्टी के लोग थे, चंद्रशेखर रावण के पार्टी के लोग थे। जो है इतना अच्छा भारत का जो अम्बेडकर का कल जो जयंती पुण्यतिथि मनाई गई है धूमधाम से, ये सब लोग मनाए हैं, केवल एक ही जात के लोग नहीं मनाए हैं। सर्व समाज, हर जात के लोग सम्मान पूर्वक। और अम्बेडकर जी एक ही के नहीं है, वो सबके हैं। वह संविधान के जो है सदस्य थे, तो सब लोग उनको मानते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जो उनको मानता ना हो, लेकिन हम उनके नाम पर कोई राजनीति करें तो ये अच्छी बात नहीं है। जो है इस वास्ते हम लोग देखिए, सबसे अच्छा तो हम लोग लखनऊ में यही देखे, बहुत करीब 10 लाख की भीड़ थी यहाँ पर, लेकिन कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ। लेकिन शाम को जब भीम आर्मी के कुछ लोग आ गए तो थोड़ा भगदड़ मच गई थी, लेकिन उस पर सरकार जो है कंट्रोलिंग की, पुलिस व्यवस्था कंट्रोलिंग की। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हर जगह इस प्रकार की, कहीं चाहे अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ी जाए तो सब सरकार तुरंत कार्रवाई करने का काम करे। जो है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को यूपी में तमाम जगह खंडित किया गया, ऐसा खबर आपने सुना? हाँ बिल्कुल। अमेठी में हुआ, कासगंज में हुआ। कासगंज में भाई साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग थे, यादव समाज के लोग थे। जो अभी भाई साहब ने कहा कि जो निर्दोष हैं हर समाज में अराजक लोग होते हैं। क्या मानते हैं? तमाम, कहीं ब्राह्मण समाज के लोग का नाम आया, कहीं यादव का नाम आया, कहीं राजपूतों का नाम आया, तो क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहली बात, मूर्ति किसने तोड़ी ये जरूरी नहीं है, मूर्ति कैसे टूटी इस पर चर्चा होनी चाहिए। कि उत्तर प्रदेश में एक सरकार चल रही है जिसको आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, जहाँ पे अगर आप कुछ गलत करोगे इस चौराहे पे तो अगले चौराहे पे जाके ठोक दिए जाओगे। जब इस तरह के भाषण और इस तरह की बातें आपके सरकारी मंचों से लगते हैं
तो उस स्थिति के बाद भी अगर कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है तो ये फेल्योर किसका है? क्या बहुजन समाज पार्टी का है? क्या समाजवादी पार्टी का फेल्योर है? या कांग्रेस का है? किसी की नहीं ना। अगर कानून व्यवस्था आपके उसमें है और कानून व्यवस्था और पुलिस आपके अंडर में काम करती है, तो ये अगर कहीं पे घटना हो रही तो सबसे पहले जो नैतिक जिम्मेदारी वो सरकार की है। अब आज ये दूसरे मामले में कि कौन लोग थे, मान लीजिए वो सपा के लोग हैं, जिस तरह समाजवादी पार्टी के कासगंज में जैसे मैंने भी सुना कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो सरकार को किसने रोका है उन पर कार्रवाई करने के लिए? सरकार कार्रवाई करके जेल भेजे कि कोई रोक रहा है उनको? कोई रोक नहीं रहा ना। सरकार इस तरह से फेल हो चुकी है, ये आप लोग देख लीजिए। और बात रही मूर्ति टूटने की, तो ये आज ये नया नहीं है। बाबा साहब की मूर्तियाँ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसी की लगी हैं तो बाबा साहब की लगी हैं। आप समझिए कि जो इंसान इस धरती पर है नहीं, जिस इंसान को गए वो 75 साल से ज़्यादा हो गए, लगभग 70 साल हो गए, 74 साल, तो आप समझिए कि जो इंसान 74 साल पहले इस देश से गुजर चुका है, आज भी उससे लोग इतनी नफरत करते हैं, कुछ तो होगा उस इंसान में। तो आप समझिए कि जब लोग उसकी मूर्ति और उसकी नाम, उसकी विचारधारा को हजम नहीं कर पा रहे हैं, और आज भी जो मनवादी सामंतवादी जो सोच है उस मूर्ति पे हावी हो, और मनवादी सामंतवादी सिर्फ अपर कास्ट के नहीं होते हैं, ये दलित भी हो सकते हैं और ये पिछड़े भी हो सकते हैं। जो मानवतावादी सामंतवादी विचारधारा का पोषक है, जो उसको फॉलो करता है, वो मनवादी है। मनवादी सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर नहीं होते हैं। तो अगर कहीं पे भी किसी ने भी इस तरह के कृत्य किया है तो सरकार से मैं ये मांग करता हूं कि आप अपनी सरकार, जिस तरह आप दिखाते हैं कि आपकी सरकार में गुड गवर्नेंस है, और अगर वाकई में है तो आप उन दोषियों को गिरफ्तार करके उनके घरों में बुलडोजर चलाइए। फिर चाहे वो यादव समाज के लोग हों या दूसरे अन्य किसी ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, अपर कास्ट या अन्य बैकवर्ड या कोई दलित ही क्यों ना हो, आप उनके घरों का ध्वस्तीकरण करिए, उनका वीडियो बनवाइए, उनके लंगड़ाते हुए वीडियो निकालिए। आप ये सब बताइए ना कि अगर आपने किया है और नहीं किया है तो तमाम बातें कहने के लिए हैं, आप कहते रहिए। बुलडोजर तो संवैधानिक नहीं है, हाफ इनकाउंटर भी संवैधानिक नहीं है। नहीं, लेकिन ये सरकार संविधान से चल रहा है। आप कर रहे हैं ना, ये इसी सरकार में हो रहा है, इसी योगी की सरकार में हो रहा है ना। संविधान में तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप फिर ये इस तरह से घटनाएं कैसे हो रही हैं? उत्तर प्रदेश में आप दलितों को उत्पीड़न किस तरह से हो रहा है, किसी छुपा नहीं है। एनसीआरबी के डेटा भी ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों को उत्पीड़न चरम पे है। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध जो हो रहा है उसमें भी यूपी टॉप कर रहा है। तो आप समझिए, जब उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा इस तरह से निकल के आ रहा है तो आप किस आधार पर ये बातें कर रहे हैं कि नहीं होगा? तो सरकार फेल है, पूरी तरह से एडमिशन फेल है। क्या कहेंगे आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बाबा साहब के संविधान को मानने वाले नहीं है, इसलिए हाफ इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजरबाजी। इनका सनातन अलग है, इनका धर्म अलग है, इनका हिंदुत्व अलग है। इनके पास दो प्रकार की गायें हैं। आज कहा गया, जिस तरह से बयान आ रहा है, इस संविधान को दो प्रकार की गायें हैं। हाँ, एक गाय खाने वाली है, एक गाय पूजा करने वाली है। इनका ही मुख्यमंत्री कह रहा है गौ मांस खाओ, घर के अंदर खाओ। और इनका उत्तर प्रदेश का एक विधायक कह रहा है कि मंदिरों में अब पत्थरों की पूजा करने का आवश्यकता नहीं है, भगवान है योगी और मोदी। तो ये दो प्रकार का अब ये हिंदुत्व आ गया है और संविधान तार तार हो गया है। संविधान पे खतरा मंडराने लगा कि एक व्यक्ति को भगवान बना दिया गया, तो बाबा साहब के संविधान और मूर्ति इनके सामने, इनके राज में कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो शंकराचार्य का अपमान करेगा वो दूसरा सनातनी भाजपाई हो गया, जो संतों का अपमान करेगा वो भाजपाई हो गया, जो गौ माता की हत्या करवाने में पूरा लिप्त हो जाए वो जो है भाजपाई हो गया है। भाजपा के लिए बाबा साहब का संविधान कोई मायने नहीं है। ये संविधान उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति बचा सकता है जो अयोध्या हराया था। ये बौखला गए हैं, उसका नाम अखिलेश यादव। वही सच्चा सनातनी है, वही सच्चा भक्त है, वही बाबा साहब के संविधान को धरातल पर उतार सकता है। बाकी ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये बताइए, अब नौकरी पे चर्चा कब होगी? महंगाई पे चर्चा कब होगी? बेरोजगारी पे चर्चा कब होगी? नोएडा में मजदूर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तानी बताया जा रहा है। अगर कोई सत्य की बात बोल दे तो उसे दूसरे देश से कनेक्ट जोड़ लिया जाता है, आतंकवादी बना दिया जाता है। जातियों के केवल लड़ा के भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाना चाहती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये बुलडोजर चला के हाफ इनकाउंटर करके सब बाबा साहब के संविधान का अपमान कर रहे हैं। ये संविधान बदलना चाह रहे हैं, उसकी घोषणा भी ये लोग कर चुके हैं। हम लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं बदलने देंगे।